Hello guys, welcome back with another video on the topic government budget. आज हम लोग बात करेंगे हमारे गवर्नमेंट बजट के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा बजट डेफिसिट। टॉपिक का नाम क्या है हमारे? आज हम लोग बात करेंगे हमारे बजट डेफिसिट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम लोग बात करेंगे अपने बजट डेफिसिट के बारे में, उनके इंस्ट्रूमेंट के बारे में, टाइप्स के बारे में और कई सारी चीजें हम लोग आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है मेरा बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट का मतलब क्या होगा? सबसे पहले तो बजट क्या होता है? बजट पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। बजट हमारा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो कि हम प्रिपेयर करते हैं अपने अपकमिंग इवेंट्स के लिए या अपकमिंग सिचुएशंस के लिए, आने वाली सिचुएशंस के लिए, आने वाले टाइम के लिए हम जो अपने एक एक्सपेंडिचर प्लान आउट करते हैं अपनी इनकम से, वो मेरा कहलाता है बजट। डेफिसिट का मतलब होता है कमी। जब किसी भी चीज में कमी आ जाती है, जब कोई चीज कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं डेफिसिट। तो बजट डेफिसिट का मतलब क्या है? मेरे पास जो बजट था, जो मैंने बजट बनाया, वो कम पड़ गया। क्या हुआ कि जो भी मैंने बजट बनाया, जो मैंने एक एस्टिमेटेड बनाया, अपने एक्सपेंडिचर को मैंने प्लान आउट किया कि मैं इतना खर्चा करूंगा, वो कम पड़ गया। पैसा ही कम पड़ गया मेरे पास, है ना? हुआ क्या मेरे पास? मैंने प्लान आउट किया कि भाई मेरी इनकम है 100 रुपए की और खर्चे हम लोग करेंगे 90 रुपए के, तो 10 रुपए बचने की बात हो रही थी। बट क्या हुआ, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई कि वहां पे जो मेरा खर्चा था वो हो गया 130 रुपए का। इनकम थी 100 रुपए की, खर्चा हो गया 130 रुपए का। तो व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द टोटल रेवेन्यू, दैट सिचुएशन इज नोन एज द बजट डेफिसिट। यानी जब हमारी इकोनॉमी में हमारे जो खर्चे हैं वो हमारी इनकम से ज्यादा हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं बजट डेफिसिट। ठीक, अब ये जो बजट था इसको हमने कैटेगरी 3 की, मतलब जो मेरा ये बजट था, इस बजट को ही हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था: बैलेंस बजट, डेफिसिट बजट और सरप्लस बजट। कितने टाइप के बजट है मेरे 3 टाइप के बजट होते हैं: बैलेंस बजट, डेफिसिट बजट एंड सरप्लस बजट। बैलेंस बजट का मतलब होता है कि जब मेरा टोटल एक्सपेंडिचर या बजट एक्सपेंडिचर हमारे बजट रेवेन्यू के इक्वल है, यानी हम जितना कमा रहे हैं हम उतना ही खर्चा कर रहे हैं, यानी हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल होते हैं, उस सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? बैलेंस बजट। तो when total expenditure is equal to the total receipt in the economy, that situation is known as the balance budget। कि जब हमारी इकोनॉमी में हमारे एक्सपेंडिचर और हमारी इनकम दोनों इक्वल हो जाती है, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं बैलेंस बजट। जब हमारी इकोनॉमी में हमारे जो खर्चे हैं वो ज्यादा हो जाए, इनकम कम रह गई और खर्चे मेरे ज्यादा हो जाएंगे, तो इनकम कम और खर्चे ज्यादा वाली सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डेफिसिट बजट। क्या बोलते हैं? जब मेरी इनकम ज्यादा हो जाती है या मेरे खर्चे जो है वो ज्यादा हो जाते हैं और इनकम मेरी कम पड़ जाती है, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डेफिसिट बजट। और वहीं पे जब मेरी जो इनकम है वो ज्यादा हो जाती है और खर्चे कम पड़ जाते हैं, यानी इनकम मेरी 100 रुपए, खर्चा मैंने सिर्फ 70 रुपए किया, तो जब मेरी इनकम 100 रुपए थी, एक्सपेंडिचर मेरा 70 रुपीज था, तो 30 रुपीज मेरे सेव हो गए। तो जब मेरे पास पैसा बच जाता है, उस सिचुएशन को बोलते हैं सरप्लस बजट। जब मेरे पास पैसा कम पड़ जाता है, उसको बोलते हैं डेफिसिट बजट। और जब मेरे खर्चे और मेरी कमाई दोनों इक्वल स्टेज पे होती हैं, तो उसको बोलते हैं बैलेंस बजट। तो इन तीनों में बैलेंस बजट तो हमारी इकोनॉमी में जनरली आता ही नहीं है, तो आज हम लोग यहाँ पे डेफिसिट बजट ही डिस्कस कर रहे हैं। तो डेफिसिट बजट क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन बजट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन बजट रिसिप्ट। जब हमारी इकोनॉमी में हमारे जो बजट एक्सपेंडिचर है वो बजट रिसिप्ट से ज्यादा हो जाते हैं, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं बजट डेफिसिट। इस बजट डेफिसिट को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। मतलब अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट के। अभी तक क्या था? टाइप्स ऑफ बजट, सिर्फ बजट के टाइप्स की हम बात कर रहे थे। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट। जो ये मेरी कमी होती है, जो मेरे बजट में डेफिसिट आ जाता है या बजट में कमी आ जाती है, वो कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने अपने टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट को 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया। सबसे पहले मेरा आता है रेवेन्यू डेफिसिट,
फिर आता है फिस्कल डेफिसिट और फिर आता है प्राइमरी डेफिसिट। तो हमारे जो डेफिसिट थे वो तीन तरह से हमने डिवाइड किए, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। बात समझ आ गई? तो टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट मेरे कितने हो गए? तीन टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, फिस्कल और ठीक। अब सबसे पहले मेरा आता है रेवेन्यू डेफिसिट। सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में। तो रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है? व्हेन इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहाँ पे RE का मतलब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और RR का मतलब है रेवेन्यू रिसिप्ट। शॉर्ट फॉर्म में मैंने थोड़ा लिखा टाइम सेव करने के लिए। RE का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, RR का मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट। तो जब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, अपने जो मेरे कंपोनेंट्स थे उसमें जो कंपोनेंट्स थे उसमें दो तरह के कंपोनेंट थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट, दो तरह के थे ना। तो यहाँ पे हम सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर का यहाँ कोई भी रिलेशन नहीं। तो जब हमारी इकोनॉमी में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा हो जाता है, मतलब इट रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द रेवेन्यू रिसिप्ट, that situation is known as the revenue deficit। उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट। बात समझ में? इट पॉइंट आउट ओवरऑल पॉवर्टी इन द कंट्री। रेवेन्यू डेफिसिट हमें यह शो करता है कि हमारी कंट्री में कितने ज्यादा लोग गरीब हैं। अब आप कहेंगे सर ये कैसे डिफाइन करता है? तो याद करिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने बताया था कि ये वो खर्चे होते हैं जो एसेट्स और लायबिलिटीज पे असर नहीं डालते हैं। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे वो खर्चे हैं जो कि हमारे एसेट्स या हमारी लायबिलिटीज पे असर नहीं डालते हैं। तो यानी कि ये खर्चे हम ऐसे ही कर रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, बिल पेमेंट कर रहे हैं, है ना, इन सब की चीजें कर रहे हैं। तो जब हम लोग इस टाइप के खर्चे कर रहे हैं, तो जब आप ये खर्चे कर ही नहीं पा रहे हो, बहुत ज्यादा खर्चे हैं आपके, तो क्या है? आपके पास गरीबी है इकोनॉमी में, क्योंकि आप अपने खर्चों को फुलफिल कर ही नहीं पा रहे हो। आपके खर्चे इतने ज्यादा है कि आपकी इनकम उसको मैच कर ही नहीं पा रही, यानी कि आप गरीब हो, क्योंकि आप अपने खर्चे नहीं उठा पा रहे, तो गरीब ही तो हुए। और जब आप गरीब है तो क्या हो गया? पॉवर्टी शो हो जाएगी। तो जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है उसका मतलब है कि जब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा होते हैं, उस सिचुएशन को बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। और ये जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है ये हमें कंट्री की पॉवर्टी लाइन को शो करता है, यानी गरीबी रेखा को बताता है। बात समझ आ गई? अब बात करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक के ऊपर, जो कि है मेरा फिस्कल डेफिसिट। सेकंड टॉपिक मेरा क्या है? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है इट रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द टोटल रिसिप्ट। यानी कि यहाँ पर सारे खर्चों की बात हो रही है, फिर वो चाहे मेरे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हो, प्लान एक्सपेंडिचर हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, कोई भी एक्सपेंडिचर हो। एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर, खर्चा किया, बात खत्म हो गई। तो जब मेरे टोटल एक्सपेंडिचर मेरे टोटल रिसिप्ट से ज्यादा हो जाता है, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। लेकिन ये जो खर्चे कर रहे हैं, इस खर्चे में हमारी बोरोइंग्स इन्वॉल्व नहीं होती है। मतलब जो लोन वगैरह अगर हमने लिया हुआ है या लोन वगैरह हम कोई सेटल डाउन कर रहे हैं, हम किसी लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं, तो फिर ये कंसीडर नहीं होगा। मतलब लोन रीपेमेंट जो है वो फिस्कल डेफिसिट में कंसीडर नहीं होता है। उसके अलावा आप जितने भी खर्चे करेंगे वो सारे के सारे खर्चे आपके फिस्कल डेफिसिट में इंक्लूड होंगे। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या हो गया? इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रेवेन्यू। कि जब हमारे टोटल एक्सपेंडिचर हमारे टोटल रेवेन्यू या रिसिप्ट से ज्यादा हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। और जब हमारे ओवरऑल खर्चे ज्यादा हैं और हमारी इनकम कम है, तो क्या होगा? ग्रोथ हो पाएगी? अगर आप एक मतलब आपका घर है, आपके घर में खर्चे ज्यादा है और कमाई कम है, तो क्या घर कभी ग्रो करेगा? कभी नहीं करेगा। तो सेम एज इट इज, अगर आपकी कंट्री में लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं और उस हिसाब से उनकी इनकम नहीं है, तो क्या होगा? मेरी जीडीपी नहीं ग्रो कर पाएगी। तो इसका जो इफेक्ट पड़ता है वो क्या पड़ता है? इट इज अ हडल। हडल का मतलब होता है रुकावट। हडल्स का मतलब क्या होता है? रुकावटें। तो इट इज अ हडल इन द प्रोसेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ। जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो मेरी जीडीपी ग्रो करने में रुकावट बन जाता है। क्यों? क्योंकि लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं और उस खर्चे के अकॉर्डिंग उनकी इनकम नहीं है, तो फिर वो अपने आप को कभी भी ग्रो या स्टेबल नहीं करता। बात समझ आ गई? चलो, थर्ड टॉपिक मेरा आता है प्राइमरी डेफिसिट।
प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होगा, जो सबसे पहले दिक्कत आती है। तो प्राइमरी डेफिसिट सिंपल सा क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। यानी फिजिकल डेफिसिट में से, ये जो मेरा ये वाला फिजिकल डेफिसिट है ना, इस फिजिकल डेफिसिट में से अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हो, जो लोन पे कर रहे थे, मैंने यहाँ क्या बोला था, अदर देन बोरोइंग नहीं आएगी ना, तो वो जो अदर देन बोरोइंग हमने नहीं ली थी, जब उसको हम लोग कंसीडर करेंगे तो वो बन जाएगा प्राइमरी। अगर हम लोग बोरोइंग कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो वो फिजिकल डेफिसिट है, अगर हम लोग बोरोइंग का इंटरेस्ट कंसीडर कर ले रहे हैं तो वो प्राइमरी डेफिसिट है। तो प्राइमरी डेफिसिट की सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, इट रेफर टू द कंडीशन इन विच फिजिकल डेफिसिट, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक, ये जो प्राइमरी डेफिसिट है, इट रिफ्लेक्ट द कंटिन्यूअस लैक ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन इन द कंट्री। ये जो मेरा डेफिसिट है, ये हमें ये बताता है कि हमारी कंट्री में कंटिन्यूअसली फिजिकल डेफिसिट का डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा है, यानी फिजिकल इनडिसिप्लिन है। लोग अननेसेसरी खर्चा कर रहे हैं और अपने इनकम को प्लान आउट नहीं कर रहे हैं, और ना ही अपने इनकम के अकॉर्डिंग अपने एक्सपेंडिचर को प्लान आउट कर रहे हैं। लोग सारे के सारे इनडिसिप्लिन है, तो इनडिसिप्लिन पर्सन कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तीन तरह के मेरे बजट डेफिसिट थे, रेवेन्यू, फिजिकल एंड प्राइमरी। रेवेन्यू, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द रेवेन्यू रिसीव्ड। फिजिकल डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द टोटल रिसीव्ड। एंड मेरे प्राइमरी डेफिसिट में फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इज नोन एज द प्राइमरी डेफिसिट। इन तीनों टाइप्स के इम्प्लीकेशंस के बारे में। इम्प्लीकेशंस का मतलब क्या हो गया कि जो ये मेरे डेफिसिट्स वगैरह है, इन डेफिसिट से हमारी इकोनॉमी पे असर क्या पड़ता है, या फिर इन पे क्या रिजल्ट आएगा जो हमारे इन डेफिसिट्स की वजह से हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा। तो इम्प्लीकेशंस में सबसे पहले जो हमारा था, जो बजट था, हमारे टाइप्स ऑफ बजट में हमने डिवाइड किया था, उसमें सबसे पहले मेरा आता था रेवेन्यू बजट। सबसे पहला मेरा कौन सा था, रेवेन्यू बजट। उस रेवेन्यू बजट में क्या था, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हो रही थी, मतलब उनमें सिर्फ उन खर्चों की बात हो रही थी जो खर्चे हम लोग जनरली ऐसे ही परफॉर्म कर देते हैं, उससे कुछ फायदा नहीं होता है। तो अगर आप खर्चे ज्यादा कर रहे हो, आपकी मतलब रेवेन्यू डेफिसिट है, खर्चे ज्यादा हो रखे हैं, तो क्या कर सकते हो। अगर आपको अपने रेवेन्यू डेफिसिट को करेक्ट करना है, आप खर्चे ज्यादा कर रहे हो और आपको अपने खर्चों को मेंटेन करना है, तो आप क्या कर सकते हो। सिंपल है, या तो खर्चे कम कर दो, जो खर्चा आप ज्यादा कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि ये खर्चा मेरा अननेसेसरी है, ये जो एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं वो अननेसेसरी है, इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो उन खर्चों को कम कर दो, अपने आप चीजें बैलेंस हो जाएंगी। या फिर आप अपनी इनकम बढ़ाने के बारे में सोचो कि कैसे हम अपनी इनकम इंक्रीज करके उन एक्सपेंडिचर को बैलेंस कर सकते हैं। और या तो फिर हम किसी से लोन ले सकते हैं कि भाई कुछ टाइम के लिए हमें लोन दे दो, मेरे चीजें बैलेंस हो जाएंगी, फिर बाद में देखा जाएगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जो इम्प्लीकेशंस होते हैं वो कौन से हैं, पहला कट इन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो गवर्नमेंट है, क्योंकि जो प्लान जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट बजट के बारे में है, तो यहाँ पे क्या है, कट इन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट जो सोशल वेलफेयर कर रही है, उन सोशल वेलफेयर के खर्चों को वो कम कर दो। जो भी वो भलाई कर रही, लोगों की सब्सिडीज दे रही है, कंसेशन रेट पे चीजें ऑफर करा रही है, ठीक है, उसने राशन शॉप्स खोली हुई है या कुछ भी फायदा दे रही है वो पब्लिक को, उन फायदों को थोड़ा सा कम कर दे, उन कंसेशनल रेट को कम कर दे या सब्सिडीज को थोड़ा सा कम कर दे, या फिर सोशल वेलफेयर थोड़ा सा कम कर दे, जिससे जो खर्चे ज्यादा हो रहे हैं वो खर्चे कम हो जाए और मेरी इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर और इनकम जो है वो बैलेंस हो जाए। तो पहला क्या हो गया, कट इन एक्सपेंडिचर। सेकेंड आता है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो मेरी गवर्नमेंट है वो पब्लिक से पैसा बोरो कर ले। अगर वो पब्लिक से पैसा बोरो कर लेगी तो क्या होगा, पब्लिक के पास भी पैसा कम हो जाएगा, तो खर्चा कम होगा, और गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा तो वो इनकम इंक्रीज हो जाएगी। मतलब दो इफेक्ट हुए यहाँ पे, क्या हुआ, एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है। गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों से पैसा लिया, तो लोगों से जैसे ही पैसा उसने लिया तो गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी और लोगों के खर्चे कम हुए। जब लोगों के खर्चे कम हुए और गवर्नमेंट की इनकम बढ़ गई तो एक सिचुएशन आएगी जब दोनों फिर से इक्वल हो जाएंगे। तो बोरोइंग्स के थ्रू भी जो गवर्नमेंट है वो हमारे रेवेन्यू डेफिसिट को मेंटेन कर सकती है। लास्ट आता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब वो क्या होगा कि गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट अपने सेक्टर्स बेचते हैं, तो जैसे ही गवर्नमेंट अपने सेक्टर्स बेचेगी तो गवर्नमेंट सेक्टर बेचने में उसके पास पैसा आएगा, जब उसके पास पैसा आएगा तो उसकी इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी तो वह एक्सपेंडिचर आसानी से मैच आउट कर ले जाएगा। तो हमारे रेवेन्यू डेफिसिट के तीन इंप्लीकेशन थे, कट इन एक्सपेंडिचर, बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट। सेकेंड मेरा था मेरा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में मेरा क्या था, हम ओवरऑल खर्चों की बात करते जिसमें हर तरह के खर्चे इन्वॉल्व थे।
फिस्कल डेफिसिट में क्या था, टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द टोटल इनकम, यानी मेरे जो ओवरऑल खर्चे हैं वो मेरी ओवरऑल इनकम से ज्यादा है। तो ये कैसे कलेक्ट होंगे, पहला है मेरा इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। अब इन्फ्लेशन कैसे आती है, तो जाहिर सी बात है जब आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो, आप एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हो, तो मार्केट में मनी सप्लाई होगा। अगर हम खर्चे ज्यादा करेंगे तो मार्केट में पैसा फ्लो हुआ, मार्केट में पैसा फ्लो होगा तो किसी ना किसी की इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी तो वो खर्चे ज्यादा करेगा, खर्चे ज्यादा करेगा तो चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। अब अगर हम खर्चा करेंगे, हम किसी चीज पे खर्चा करेंगे तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो उस जो पर्टिकुलर गुड है उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और जैसे ही प्राइसेस बढ़ेंगे तो मार्केट में क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो फिस्कल डेफिसिट की वजह से जब हम ओवरऑल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देते हैं तो खर्चे ज्यादा करने की वजह से मार्केट में मनी सप्लाई हो जाती है, मनी सप्लाई से चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, और जैसे ही चीजों के दाम बढ़ते हैं तो मार्केट में आ जाता है इन्फ्लेशन। सेकेंड आता है नेशनल डेट। तो जाहिर सी बात है जब गवर्नमेंट खर्चा नहीं उठा पाएगी या गवर्नमेंट अपने खर्चे मेंटेन नहीं कर पाएगी तो क्या करेगी, बाहर की कंट्रीज से उधार लेना शुरू कर देगी। जैसे ही वो बाहर की कंट्री से उधार लेगी या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोन लेगी तो वो फंस जाएगी नेशनल डेट। फिर जब आप अपने खर्चों को ही मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, आप अपने पहले के ही खर्चे नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, तो क्या जो आपने लोन लिया हुआ है उसके इंटरेस्ट पे कर पाओगे? जब आप पहले ही नहीं खा पी पा रहे हो, पहले ही आपके पास पैसे कम थे, तो क्या लोन की ईएमआई देने के लिए पैसे होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो जब आप लोन की ईएमआई नहीं दे पाओगे तो क्या होगा, आप फिस्कल डेफिसिट के सर्कल में फंस जाओगे। तो विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट, यानी कि आपने अपने खर्चों को, इस पॉइंट का मतलब क्या है, विशियस का मतलब क्या है, आपने अपने खर्चों को मेंटेन करने के लिए लोन लिया कि लोन से अपने खर्चे मेंटेन कर लेंगे, खर्चे तो मेंटेन हो गए बट उस लोन की ईएमआई इतनी ज्यादा आ गई कि अब आप ईएमआई नहीं पे कर पा रहे, वो ईएमआई बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा अमाउंट हो गया कि आपको उस ईएमआई को पे करने के लिए आपको दूसरा लोन लेना पड़ गया। तो आप इस डेफिसिट के चक्कर में फंसते जा रहे हो ना। तो यही जो मेरी बोरोइंग्स है ये मेरा कहलाता है विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट। जब आप बार बार लोन लोगे, बार बार गवर्नमेंट जो है वो किसी दूसरी कंट्री के पास जाके लोन लेगी तो उससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी है वो खराब हो जाएगी। बाहर की गवर्नमेंट क्या सोचेगी, रोज रोज चले आते हैं लोन मांगने, पैसा नहीं क्या इनकी कंट्री में, जब देखो तब पैसा लोन दे दो, लोन दे दो, लोन दे दो। तो इससे गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है वो खराब हो जाएगी और कंट्री में जो ट्रेडिंग है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। जब कंट्री में ट्रेडिंग नहीं होगी तो मेरी जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी बहुत लो हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या रिलेशन हुआ, महंगाई होगी तो हमें लोन लेना पड़ेगा, लोन लेंगे तो उसका इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगे तो उस इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए दूसरा लोन लेंगे। जब हम लोग बार बार लोन लेने लगेंगे तो उससे मेरी क्रेडिबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी तो ट्रेडिंग नहीं होगी, ट्रेडिंग नहीं होगी तो हम लोग लो जीडीपी ग्रोथ की तरफ बढ़ जाएंगे। लास्ट मेरा आता है क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट अपने खर्चों को कम कर देती है तो उन खर्चों को कम करने पे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो लोन देना कम कर देती है। वो क्या कहती है कि देखो एक काम करते हैं, हम प्राइवेट वालों को लोन नहीं देंगे, पब्लिक को लोन देते हैं, मतलब गवर्नमेंट को लोन दे देंगे, गवर्नमेंट सेक्टर जितने हैं उनको लोन देंगे बट जो प्राइवेट सेक्टर है उनको लोन नहीं देंगे। तो जब आपने क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया है कि किसको लोन देना है और किसको लोन नहीं देना है, तो इस क्राइटेरिया से क्या होगा, जितने लोगों को लोन नहीं दिया उनके एक्सपेंडिचर कम हो गए, जब उनके एक्सपेंडिचर कम हो गए तो आपकी इकोनॉमी जो है वो अपने आप स्टेबल हो जाए। तो ये थे मेरे 5 पॉइंट हमारे फिस्कल डेफिसिट। लास्ट मेरा आता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है ये सेम एज इट इज फिस्कल की तरह होता है, मतलब जो पॉइंट्स मेरे फिजिकल के हैं सेम के सेम पॉइंट्स मेरे प्राइमरी डेफिसिट के हैं, सिर्फ प्राइमरी डेफिसिट में एक पॉइंट और एक्स्ट्रा होता है और वो होता है इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है ना, मतलब प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट दोनों के कॉन्सेप्ट सेम एज इट इज होते हैं, सिर्फ एक फर्क होता है, फिस्कल डेफिसिट पे हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट नहीं लेते हैं, प्राइमरी डेफिसिट में हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट लेते हैं। क्लियर है? तो हमारे तीन टाइप ऑफ बजटरी डेफिसिट में 3 तरह के बजट डेफिसिट थे, रेवेन्यू, फिस्कल एंड प्राइमरी। इनके कुछ इम्प्लीकेशंस थे जो हमने अभी डिस्कस कर लिए। लास्ट टॉपिक मेरा आता है जीरो प्राइमरी डेफिसिट। इस प्राइमरी डेफिसिट में एक और मेरा डेफिसिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो प्राइमरी डेफिसिट। जीरो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है कि जब हमारी इनकम और हमारे एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल स्टेज में होते हैं और हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई लोन नहीं है,
और हमारी कंट्री फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन कर रही है, यानी खर्चे ज्यादा नहीं कर रही है, बैलेंस स्टेज में है, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं जीरो प्राइमरी डेफिसिट। यानी हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई कर्जा नहीं है, कोई लोन नहीं है, और ना ही किसी तरह के हम एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी में इनकम और एक्सपेंडिचर पूरी तरह से इक्वल है। तो जब हमारी इकोनॉमी में इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल होते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर किसी तरह का लोन नहीं होता है, गवर्नमेंट को किसी तरह का इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करनी होती है, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं जीरो प्राइमरी डेफिसिट। आई होप सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने बात करे हमारे बजट डेफिसिट, टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट, इम्प्लीकेशन ऑफ बजटरी डेफिसिट एंड लास्ट हमारा जीरो प्राइमरी डेफिसिट। अगर कोई डाउट्स है, कोई सजेशन